हिम्मत वाली महिला हैं और इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा देश संभाल रखा है। पूरे प्रदेश की हमारे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्योंकि अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में वकील साहब हैं अजय रावत जी, वो आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश दें। सर्वप्रथम संविधान के रचयिता हम सबको वोट का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के निर्माता माननीय श्री कांशीराम साहब के हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव साहब बैठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बल्दी खेड़ा की इस सभा में विधानसभा अध्यक्ष मनोहर जहानाबादी, अफसार भाई, हमारे दादाजी और बहुत ही बेशकीमती हैं आप लोग, जो इतनी ठंडक की शुरुआत हो चुकी है उसके बावजूद भी आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। माताएं बहनें सभी का मैं इस बल्दी खेड़ा की सरजमी पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूछिएगा इनसे इस सनातन धर्म में बताइए किस पैरा में, किस श्लोक में लिखा है कि रात में आप अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में कर देते हैं। इसलिए साथियों आप आ जाइए तो इनका पास कोई हिंदुत्व का जवाब नहीं बचेगा। आप इनसे पूछिएगा, आप कहे थे कि हम भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश से मिटा देंगे। आज बहुत सारे लोग जानते हैं आप मार खा के जाइए थाने में, और अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपको थाने के गेट से वापस कर दिया जाता है, आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। आप याद दिलाइए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अपनी सरकार की वो बात करने के लिए आपके दरवाजे पर आएंगे तो बताइए इस प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तब कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी थानेदार उल्टा मुंह से बात नहीं करता था। कलेक्टर ने अपने कैमरे बाहर की तरफ लगा दिए थे और कह रखा था कि कोई व्यक्ति अगर नंगे पैर आता है तो बिना फरियाद सुनाए वापस न जाने पाए। और अगर कोई कलेक्टर किसी नंगे पैर व्यक्ति की बात नहीं सुनता था तो सुबह उसकी बरिया बिस्तर बांधकर उसको बहन जी भगाने का काम करती थी। ये सरकार थी। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को जगाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जाग चुके हैं और बाबा जी का बरिया बिस्तर बन चुका है। जय भीम, जय भारत, खुदा। अब मैं जिनको आप लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी बातें आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध भगवान मानव को मानव का पाठ पढ़ाने वाले नारी करुणा के साथ अगर भगवान बुद्ध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नायक मान्यवर कांशीराम सहित सभी सर्व समाज में जन्मे महागुरु पुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज सरोजनी नगर की जो बैठक बुलाई गई है, जलीस भाई हमारे जो हैं नेता नहीं है, ये हमारे ही घर के बेटे, हमारे ही भाई, आप सबके भाई हैं। ये बगल में रहते चिल्लावा में। बहन जी ने खुद बुलाया कि आप जैसा कोई बढ़िया प्रत्याशी नहीं, आपको ही सरोजनी नगर से लड़ना है। किस लिए कि आप इसी मोहल्ले के हैं, इसी घर के हैं। आप जाइए और लड़िए। और ये हमारा आपका फर्ज बनता है कि हमारे भाई को यहाँ से वोट देके जिता के विधानसभा भेजना है और बहन जी को हाथों को मजबूत करना है। जब हमारा भाई विधायक बनेगा तभी हमारी बहन माननीय मुख्यमंत्री बनेंगी। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगी तभी हमारा आपका फायदा होगा, इससे पहले कभी नहीं होना। तो मैं चाहूंगा ये आपका भाई को आप लोग आशीर्वाद देके जाइए, हाथ उठा के जाइए। आज कसम खा के जाना है कि हम जलीस भाई को ही वोट दें। माता बहन सभी आशीर्वाद देके हाथ उठा के और कसम खा के जाना है, हाथी वाले बटन पे ही दबाना है और जलीस को विधायक बनाना है, तब हमारा भाई विधायक होगा। अभी आपका केवल भाई है और सारे नेता स्वागत कराते हैं। हमारे जलीस भाई हर जगह पूरी विधानसभा मीटिंग लगा
मजलूमों की कोई एक आवाज है, वो है बहुजन समाज। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों के मुस्तकबिल की बातें की हैं। गरीबों किसानों के लिए माननीय बहन जी ने हमेशा बुजुर्गों के लिए जो सम्मान दिया है वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अगर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अगर कन्याओं को सुरक्षा देने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। बहन जी महिला है, महिलाओं के परचम को हमेशा बुलंद बहन जी ने किया है। आप लोग आज यहाँ से एक कसम खा के जाएं कि 2022 का चुनाव है, ये माइक ठीक नहीं है, मार फेंकने का काम आप और हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे, इसको नाबूद कर देंगे। जो किसानों का ना हुआ, जो किसान का नहीं, ये मान लीजिए वो हिंदुस्तान का नहीं। इस तरीके की सरकारें जो किसानों के खिलाफ है, मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है, जो किसान हैं आप लोगों को यहाँ के क्षेत्र का मुआवजा पूरा नहीं मिल पाया है। ये बात सही है ना? यहाँ पे मुआवजा नहीं मिल पाया है। आप लोगों का साथ रहा, आपका बेटा विधायक हो जाएगा 100 दिनों के बाद, तो ये मान के चलिए वीसी से बात करके आप लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा। माननीय बहन जी ने कभी किसानों का हित नहीं किया है। आपसे आपकी जमीनें बहुत पहले छीन ली गई, मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। बराबर में जमीन 10,000 रुपए स्क्वायर फीट आपको गलियों में पीछे कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों की और आपकी बस्तियों में सबसे आखिर में काम किया जाता है विकास का। अगर बहन जी सरकार में आती है, विकास आपके यहाँ से शुरू होगा और एलडीए तक पहुंचेगा। हम लोगों को सबसे वंचित कर दिया जा रहा है। हम अभी देख रहे हैं कोई सी भी गलियां यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। आपका बेटा जीता तो ये मान के चलिए पहले महीने में ही इन सबको दुरुस्त करा दिया जाएगा, रास्तों को सही करा दिया जाएगा। जहां पर भी नाली में पानी निकासी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दुरुस्त कराने का काम आपका बेटा करेगा। मैं आपको बता 80% से ज्यादा महिलाओं ने और पुरुषों ने उस क्षेत्रीय महिला को नहीं देखा। जब आपने उनको देखा ही नहीं, आपकी दुख और तकलीफ और परेशानियों को वो समझ भी नहीं पाएंगी। उनको कोई हक नहीं है आप लोगों की वोट लेने का। आपका बेटा आया है, आपके दिल और जज्बातों से जुड़ने के लिए आया है। हर दुख और तकलीफ और मुसीबत में आप लोग हमको सीधे बताएं। 15 मिनट से भी कम दूरी पे हम यहाँ रहते हैं, चिल्लावा बाजार। मैं चिल्लावा का निवासी हूँ। आपकी दुख और तकलीफ और मुसीबतों में चट्टान की तरह खड़ा मिलूंगा आप लोगों के बीच में। और आप लोगों ने अपनी बातें सीधे कही। जिस तरीके के हालात इस समय बन रहे हैं, उन हालातों से निपटने की जरूरत आपको है। भारतीय जनता पार्टी या इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, उन लोगों ने कभी हमारे और आपके हित की बातें नहीं की। हमारे हित, आपके और हित की बातें अगर किसी ने की है तो माननीय बहन जी ने की है। उन्होंने जिस तरीके के हालात बनाए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कन्याओं को कन्यादान, ये सब देने का काम माननीय बहन जी ने किया है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके की सहूलियतें नहीं है, इस तरीके की योजनाओं का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं, आपका बेटा विधायक बनेगा, कैंप लगा के आपको इस तरीके की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। हमारे और आपकी बातें विधानसभा में होंगी, हमारा और आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे और आपके हित के कानून विधानसभा में बनेंगे, देश आपके हिसाब से चलेगा, कानून आपके हिसाब से बनेंगे। आप लोग इस माहौल में यहाँ पर आए, इस माहौल माननीय जलीस खान जी, आप बसपा पार्टी से 170 विधानसभा श्रीनगर के भावी प्रत्याशी हैं, तो आपका इस चुनाव को ले करके क्या क्या तैयारियां किस प्रकार से हैं और क्या क्या सौगात आप लाएंगे अगर आप विधायक बनते हैं 170 श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, मैं जलीस खान, सभी को जय भीम। मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय बहन जी का जो बदलाव है, जिस सरकारें चल रही भारतीय जनता पार्टी की, किसानों मजदूरों के खिलाफ
गिरेगी योजना आपको अच्छे से याद होगी। और उसके साथ रही जो विकास की बात की हमारे जोनल पार्क जो एलडीए में है, जोनल पार्क के हालात आप देख रहे हैं, उसी गांव की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के हालात आप देख रहे हैं। जो एलडीए के बीचों बीच हमारा गांव है, जो जल्दी करेगा गांव के जो रास्ते हैं 5 में 4 देखा ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इधर देखा। विधायिका जी जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, उन विधायिका करीब पौने 5 साल हो गए उन्होंने बल्दी खेड़ा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं बराबर में बल्दी खेड़ा है। यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत पतली है, विकास का कार्य नहीं हुआ, रास्ते बिल्कुल जर्जर हैं, रास्ते में भीड़ तक नहीं लगा हुआ है। इस तरीके के हालात अगर रहें, इन हालातों को सही करने के लिए मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ। अगर आशीर्वाद हमारे लोगों का आशीर्वाद हमारे इन्हीं सब कामों को सही कराया जाएगा। यहाँ पे निकासी की समस्याएँ हैं, दूर किया जाएगा। वो पार्क बनाया जाएगा, रास्ते भी सही नहीं हो रहा है, सही किया जाएगा। जो पतली रास्ते नाली पट्टे डालकर इन्हीं सब मौजूदा भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप सीधे जान रहे हैं मौजूदा भाजपा सरकार है वो एक चालीस सरकार है। अभी घटना में देखा किसानों के ऊपर जिस तरीके के हालात गाड़ियाँ चला दी गई किसानों के ऊपर, लोगों की मांग लोग करते रहे कि मंत्रालय से उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने बचाव में उनका इस्तीफा भी नहीं दिया। और गरीब होता जा रहा है, अमीरों का साथ दे रही भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट जो लखनऊ का था उसका नाम बदल कर अडानी एयरपोर्ट कर दिया। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर ऐसी सरकारों के खिलाफ आवाज उठानी है। आवाम ने मन बना लिया है, हमारे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 9 तारीख को बाबा साहब की जो मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है उसमें लाखों की भीड़ में सब लोगों ने ये बता दिया है कि हवाएं बदल चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी आने वाली है, मान्य बनेगी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार।